हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पर देख रहे हो देखते रहिए। दिस इज मयूर माइकर और आप सीखेंगे मेरे साथ इंग्लिश के बेसिक्स यानी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। और आपको आगे के वीडियोस जब आएंगे, मतलब ये ग्रामर वाला पार्ट एक्सेट्रा जो होगा, उसके एंड के बाद बोलते कैसे है उसके रिलेटेड में कुछ सजेशंस भी मिलेंगे ज़रूर। तो ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर कि अब जो भी वीडियोस आएंगे इस सीरीज में, वो आपको जिस ऑर्डर में आएंगे उसके हिसाब से ही देखने पड़ेंगे। ये बात स्किप मत करना, एक बार पूरा देख लेना, फिर आपको आगे के वीडियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए समझना है कि हर वीडियो में कुछ ऐसा होगा जो अगले वीडियोस के लिए बेस बनाएगा। मतलब अगर इस वीडियो की कुछ बात होने वाली तो अगले वीडियो में ये ज़रूर काम आएगा। तो देखते रहिए। तो हम पढ़ेंगे बेसिक्स। आज शुरू करते हैं पहला टॉपिक सेंटेंस के बारे में। ये वीडियो ज़रूर लंबा नहीं होगा, तो बने रहिएगा। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यही तो कह सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल वे। मतलब वर्ड्स को ऐसा कंबाइन कर दिया कि उसका कोई मीनिंग बन गया, उसको सेंटेंस कह सकते हैं। तो सेंटेंस, देखिए एरो पर फोकस कीजिएगा। सेंटेंस इज फॉर्म्ड बाय तीन पार्ट्स। थ्री पार्ट से सेंटेंस बनता है। तीन पार्ट्स कौन से वो आप नीचे हाईलाइट किए हुए देख सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। एक बार नोट देख लीजिएगा, कुछ लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, इसीलिए बता रहा हूँ। नोट, पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। इसका मतलब सब्जेक्ट, ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट के अलावा होता है। सब्जेक्ट छोड़ दो, बाकी सारा पार्ट वो प्रेडिकेट होता है। याद रखना, काम आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो मैंने हिंदी में तो वहाँ लिख दिया है कर्ता, कर्म, और वर्ब के लिए एक्शन वर्ड। मतलब थोड़ा मिक्सचर करेंगे यहाँ पे, इंग्लिश में पूरा नहीं होगा, ताकि पहले आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए। तो देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति या चीज सेंटेंस में कुछ कर रहे होते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ऑलमोस्ट हर केस में, हर बार नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट हर केस में यही चीज है। ऑलमोस्ट का मतलब मैं आपको बाकी आगे जो आएंगे वीडियोस उसमें बताऊंगा, बट यहाँ पर फोकस कीजिएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति या चीज अगर सेंटेंस में कुछ कर रहे होते हैं, कुछ करना, यानी एग्जाम्पल देता करना। इस वर्ड को सिर्फ इतना ही मत देखिए कि करना, करने में आता है खेलना, कूदना, देखना। कुछ ना करना, करने में कुछ ना करना आता है सेंटेंस में। या फिर आंख बंद करना, कान बंद करना, कुछ भी ऐसी कोई भी एक्शन अगर की जा रही है तो उसे कहेंगे करना। तो ये बात याद रखिए। और जो भी ये करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई होप सब्जेक्ट में आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट जिस पर कुछ एक्शन हो रही है उसे मोस्टली हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब लगभग जो भी ऑब्जेक्ट होगा, अब हमने कहा है कि कुछ होगा, सेंटेंस में कोई कर रहा है कुछ, तो जिस पर कुछ हो रहा है यानी सब्जेक्ट जिस चीज पर कुछ कर रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो सकती है, डजेंट मैटर। ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। नेचुरली वो इंसान है, वो ऑब्जेक्ट के साथ, वो अपना ज्ञान यहाँ पर मत लगाइएगा, यहाँ पर फोकस करते हैं। तो आई होप ये भी पार्ट आपको क्लियर है। और फिर देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में बहुत सी बातें की जाने वाली है बाद में। वर्ब बहुत छोटा सा टॉपिक है नहीं, वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उसको समझने के लिए आगे के लेक्चर्स में भी होने ही वाला है बहुत कुछ। तो देखते हैं। ऐसा शब्द यानी वर्ड जिससे एक्शन दर्शाया जाता है। ऐसा वर्ड जिससे कोई एक्शन दिखता है। चलना, इससे पता चल रहा है कि मूवमेंट हो रही है। या फिर बोलना, जिससे पता चल रहा है बोल रहा है, एक्शन दिख रही है कोई तो भी। और वर्ब ऐसा भी हो सकता है कुछ ना करना भी कुछ करना होता है। तो इस तरीके की भी चीजें याद रखना। तो एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल, आई लव फ्लावर्स, मुझे फूल पसंद है। तो पहले हिंदी के हिसाब से देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद में देखेंगे कि इंग्लिश में वो चीज़ कैसी है। तो मुझे फूल पसंद है,
फूल पसंद होना ये एक एक्शन हो गई। पसंद होना, लेकिन किसे? ये पसंद होने की जो कुछ चीज है, जो एक्शन है, वो कौन कर रहा है? मैं, यानी मुझे। तो मैं वहां पर सब्जेक्ट हूँ। तो ये जो मुझे है इसे हम मैं कहेंगे, यानी सब्जेक्ट कहेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया। पसंद है, पसंद होना ये वर्ब है, राइट? पसंद होना एक वर्ब है, तो यानी एक्शन है। और फूल, अब मुझे पसंद है क्या, लेकिन फूल, मुझे जो पसंद होना है वो वाली एक्शन मैं किस पर कर रहा हूँ? फूल पर। मतलब जो एक्शन हो रही है पसंद होने की, वो फूल पे हो रही है, इसीलिए हम फूल को ऑब्जेक्ट कहेंगे। देखा कितना आसान था। बट हमेशा याद रखना, पहले हिंदी का जो मतलब बनता है उसमें ये चीज़ें ढूंढना और फिर उसको सेंटेंस में डालने की कोशिश करना। अगर आप बिगिनर है तो आपको अगर पहले से ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर है तो यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू दिस पार्ट, यानी आप इस पार्ट पे डायरेक्टली मूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्टेइंग इन द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, नए हो या ना हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।